हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको पता है कि भाई एनटीपीसी की भी डेट आ गई है। 5 से 23 जून तक आपके एग्जाम रहेंगे एनटीपीसी के। तो हमने सीरीज चली, मतलब आप लोगों के लिए सीरीज चलाई थी। फेस्टिवल की हो गई, अपने नृत्य के हो गए, और आज जो हमारे नेशनल पार्क है, जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो हम लोग सबसे पहले वही सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करवा रहे हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भाई अपने इंडियन नेशनल पार्क और दूसरा सेंचुरीज, अपने टाइगर रिजर्व जितने भी है, आज हम अपने सारे सवाल देखेंगे। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या रहेगा। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? यही पहला सवाल बहुत ही प्यारा है और अच्छा भी है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पता होता है इसका आंसर, बहुत से ऐसे बच्चे भी है जिन्हें पता नहीं होता इसका आंसर। ठीक है, अब जो बच्चा हमारी वीडियो देखता है उन्हें पता है कि भाई किसको पता है इसका आंसर। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या रहेगा आप सभी का? नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? बात करें नामदफा नेशनल पार्क की, नामदफा नेशनल पार्क आपका कहां पे है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बात करें, अरुणाचल प्रदेश में और अन्य पार्क हमारे कौन कौन से स्थित है? बात करें मोलिंग नेशनल पार्क, पक्का टाइगर रिजर्व, ये जो दोनों नेशनल पार्क है आपके कहां पर स्थित है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे मोलिंग नेशनल पार्क पूछा जाए तो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बात समझ में आई? त्रिपुरा और मणिपुर से पूछा जाएगा आपसे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्लाउडे नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां पड़ता है? त्रिपुरा में। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देखो यार, हमने जो ये पार्क बताए ना, वरना पार्क तो बहुत सारे हैं, बट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। 8 क्वेश्चन बनाए मैंने आज आपके इंटरनेशनल पार्क के। ठीक है, इसमें सेंचुरीज के भी रहेंगे, बट आपको देखना है कि भाई आप किस तरह से इसको देखते हो, पढ़ते हो, याद रखते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। और मणिपुर में हमने बताया नहीं, मणिपुर में आपका काबुल लामजो नेशनल पार्क है। ठीक है, काबुल लामजो भी पूछा गया है। काबुल लामजो नेशनल पार्क आपका कहां पर है भाई? मणिपुर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही अच्छा है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं। भाई बताओ कौन सी सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाता है? अब जिन बच्चों को पता होगा भाई कश्मीर में जो जो नेशनल पार्क है वो आसान से बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलो बताओ, कान्हा नेशनल पार्क, डच्चीगम नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या मधुमलाई नेशनल पार्क? चारों ही नेशनल पार्क, ये भी पता होना चाहिए कि ये चारों कहां पड़ते हैं। एग्जाम में मधुमलाई भी पूछा गया है आपके। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में मैंने सारे नेशनल पार्क भी बताए, आपके फेस्टिवल्स भी बताए, मैंने आपके डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी बताए। आपको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है मैंने। बच्चा क्या होता है कि भाई 50 से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो कर दिख नहीं पाते। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, एनटीपीसी के जो एनटीपीसी में जिन जिन छात्रों का पेपर है 5 जून से 23 जून तक, आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देखो। 100% इनमें से क्वेश्चन दिखेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। चलो बताओ भाई, ये सेंचुरी लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, आप लोग इसको सेंचुरी मत पढ़ लेना। इसके बात करें भाई, अपनी जो कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं वो डच्चीगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, डच्चीगम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है। और कान्हा नेशनल पार्क भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क भी आपका कहां है भाई? मध्य प्रदेश में। बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जितने भी मैं करवा रहा था भाई, इसमें से जो सवाल बनाए मैंने आपके, वो आप लोगों ने अगर इसे भी पढ़ लिया और साथ में जो अन्य मैंने क्वेश्चन करवाए आप सभी के, अगर आप लोगों ने उसे भी देख लिया तो भाई आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे नहीं देखना है कि एग्जाम में कैसा सवाल है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको इनमें से सवाल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और मधुमलाई नेशनल पार्क की बात करें, ये तमिलनाडु में स्थित है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, ये भी पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है भाई। बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये 2017 में 2021 में पूछा गया एनटीपीसी में। बार बार पूछा गया सवाल है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है भाई? गैंडा, बाघ, कस्तूरी मृग, शेर?
काजीरंगा नेशनल पार्क गए होगे बच्चे, पता भी होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पड़ता है। भाई बात करें काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, फेमस किसके लिए है भाई? फेमस है भाई गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? गेंडे के लिए फेमस है। गेंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है भाई, ये भी याद रखना है। आप सभी को याद रखना है कि रुको रुको यार, क्या हो रहा है इसकी नाच। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गेंडे के लिए। गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? गेंडा, ठीक है भाई, ये भी पूछा गया सवाल है आपका। चलो भाई चौथा सवाल देखो। गहिरमथा अभ्यारण्य उड़ीसा में के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। मगरमच्छ, कछुआ, शेर और हिरण। ये भी भाई पूछा गया सवाल है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आप सभी के लिए। जितने भी आज आप सभी को सवाल करवाए जा रहे हैं ना, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको आप चाहे स्पीड से देखो चाहे जैसे भी देखो, देखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब देखो यार ऐसा होता है ना कि बच्चे क्या होता है कि सोचते हैं एनटीपीसी के करवाए तो एनटीपीसी के सवाल रखो। नहीं भाई, ये जो अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपके उसमें भी पूछा जा सकते हैं ये सवाल, एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, बट हाँ ये कि एनटीपीसी के लिए अभी इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो क्वेश्चन, वो हम एनटीपीसी पे ही फोकस दे रहे हैं, ठीक है। बताओ भाई, गहिरमथा अभ्यारण्य उड़ीसा में के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। मगरमच्छ, कछुआ, शेर या हिरण? भाई जो गहिरमथा अभ्यारण्य है, ठीक है, गहिरमथा अभ्यारण्य है, ये आपका कछुए के लिए फेमस है, ठीक है। कछुए सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। बात करें ये कहां पर है भाई? उड़ीसा में स्थित है आपका। कौन सा भाई? उड़ीसा में स्थित है आपका गहिरमथा अभ्यारण्य। अब उड़ीसा में बात करें, उड़ीसा में हमारे सिमलीपाल नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा जाए कि कहां पर स्थित है सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में बार बार पूछा गया। सिमलीपाल हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, नामदफा नेशनल पार्क हो गया, सारे जो सवाल है आपके मैं करवा रहा हूं ये आपके एग्जाम में एक मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। जो बच्चा अगर देख रहा होगा 8 ही 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं डेली। 10 डांस से रिलेटेड बताए आप सभी को, 10 मैंने फेस्टिवल से रिलेटेड बताए। आप लोगों को देखना है भाई, देखो किस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे सवाल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, पश्चिम चंपारण बिहार या चंद्रपुर महाराष्ट्र? अब देखो भाई इसमें आप लोगों को देखना है ध्यान देके, जो हमने पूछा है सवाल क्या पूछा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। अब देखो भाई जो रणथंभौर पूछा जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है भाई आपका? वो राजस्थान में। कहां पर स्थित है भाई? राजस्थान में, ठीक है। और आपका चंपारण भी पूछा जाता, चंपारण जो आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो इतनी बात। फिर बात करें हम इसके आंसर की। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है भाई? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हुए हैं, इसको ऐसे नेग्लेक्ट ना करो। इसका सही उत्तर आप सभी का रहेगा पश्चिम। कहां पर है भाई? पश्चिमी चंपारण बिहार में। पश्चिमी चंपारण बिहार में आपका स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहां पर है भाई? पश्चिमी बिहार में। पश्चिमी चंपारण बिहार पर स्थित है आपका क्या है भाई? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। रणथंभौर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रणथंभौर आपका राजस्थान में स्थित है। बात समझ में आई? बात करें यूपी के अंदर हमारा दुधुआ भी पूछा जाता है। दुधुआ जो नेशनल पार्क है, ठीक है, दुधुआ नेशनल पार्क आपका कहां पर है भाई? कहां पर है? यूपी में। बार बार पूछा गया ये भी, दुधुआ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है भाई? यूपी में, ठीक है। बात करें पीलीभीत जो नेशनल पार्क है और दुधुआ, देखो यार मैं जो आपके क्वेश्चन डाले हैं ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने यहां पर नेशनल पार्क डाले। वरना भाई बहुत सारे नेशनल पार्क है, आप लोग कितना याद करोगे? क्योंकि बच्चे क्या होता है भाई, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 5 जून से लेकर 23 जून तक। अब आपने इन्हीं वीडियो को भी देख लिया ना जो मैं करवा रहा हूं, इनमें से स्टैटिक जीके का आपके 4-5 नंबर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अभी कल मैं आपके लिए डालूंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। दूसरा आपका डालूंगा मैं ऑथर से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स डाल दूंगा, समझ रहे हो।
बाकी आप लोगों को सपोर्ट करना है कि भाई लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। राजस्थान के अंदर बात करें केवलदेव नेशनल पार्क और रणथंभौर। रणथंभौर हमने अभी बात करी थी, रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में, और उसके साथ आपको केवलदेव भी याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में देख लो भाई, चंदोली नेशनल पार्क और ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। अब अंधेरी जिन बच्चों को पता है, मुंबई के रहने वाले हैं, उन्हें पता भाई अंधेरी कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई अंधेरी? अंधेरी पड़ता है मुंबई में। तो बच्चे आसानी से ये भी याद रख सकते हैं। जो ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है। अंधेरी से याद रखना भाई, अंधेरी आपका कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा सवाल है ये, बताओ भाई, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है भाई? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? बताओ इसका आंसर बताओ। क्या रहेगा भाई इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका रहेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका इसका उत्तर रहेगा। किसका उत्तर रहेगा भाई? जो मिश्रित विश्व विरासत स्थल में आता है, भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत कौन सा भाई? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर स्थित है? सिक्किम में। कहां है भाई? सिक्किम में। बात समझ में आई? सिक्किम में स्थित आपका कंचनजंगा। इस बार पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सिक्किम में। कर्नाटक में बात करें, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात करें भाई नागरहोल और कुद्रेमुख, जो आपके बहुत ही बार ये एसएससी में पूछे गए। कुद्रेमुख नेशनल पार्क पूछा गया है, नागरहोल नेशनल पार्क पूछा गया है। ये कर्नाटक में स्थित है। बच्चे भाई कर्नाटक से भी बहुत बनते हैं। कर्नाटक के जो नेशनल पार्क है याद रखना, ठीक है। ये तीनों है, एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है भाई। कहीं पता इस बार आपका कुद्रेमुख या नागरहोल आ जाए। देखो यार, उनमें से बहुत सारे नेशनल पार्क है, बट मैं आपके लिए इतना डाल रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे। इतने नेशनल पार्क है, इतने याद रख लो बस। एग्जाम में इनमें से एक ना एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगर एनटीपीसी में नहीं मिलेगा भाई, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब इतना 100% विश्वास है अपने में कि भाई इनमें से आपका एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। चाहे आपकी 5 तारीख में जो भी शिफ्ट होगी, बट एक ना एक क्वेश्चन होता ही है नेशनल पार्क से, ठीक है। डांसेस से रिलेटेड हो गया, बच्चों को देखना सारी चीजें हैं, ताकि आपका एसएससी के लिए भी याद हो जाएगा। फिर एसएससी में और दूसरे क्वेश्चंस हो गए, नेशनल पार्क के हो गए, सेंचुरीज हो गए, ठीक है। चलो भाई इसका सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आप और हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क हमने बात करी थी अभी। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है? उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल या उत्तराखंड? बताओ भाई, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। उत्तराखंड में याद रखना भाई, उत्तराखंड में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है भाई? उत्तराखंड में है, ठीक है। और जो आपका सिमली नेशनल पार्क है, इसका क्वेश्चन पता कैसे बना था? ये किस चीज के लिए फेमस है? जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है किस चीज के लिए फेमस है भाई? ये फेमस है अपना रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। पूछा जाता है कि एशियन एलिफेंट के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क फेमस है भाई। ये बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल आज की हमारी टेस्ट सीरीज का, ठीक है। कल आप सभी के लिए रहेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद आपका रहेगा भाई ऑथर, जितने भी है फेमस ऑथर वगैरह। दोस्तों आप लोगों को ना भाई देखो, आप चाहे स्पीड में देखो चाहे आराम से देखो, बट इनमें से क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं सीरीज आप सभी के लिए, एनटीपीसी में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को ढील नहीं देनी है, क्योंकि भाई समय बहुत कम है। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है। इन्हें 8 क्वेश्चन में आपके इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर आप ये 8 क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आपके 8 में से भाई नेशनल पार्क आपके 80% कवर हो रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हेमिश नेशनल पार्क कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आसाम? बताओ भाई। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं है। बताओ हेमिश नेशनल पार्क कहां पर है भाई? आज का आखिरी सवाल, हेमिश नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आज का आखिरी सवाल, हेमिश नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बताओ भाई। इसका सही उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है भाई
जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है क्या भाई? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है भाई, आज के जो सवाल है मैंने करवाए आप सभी को कैसे लगे आप लोग अपने कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनटीपीसी में डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक सवाल। ठीक है, आप लोगों का इग्नोर नहीं करना है, चाहे आप 1.5 की स्पीड से देखो, चाहे आप 2 की स्पीड से देखो, चाहे आप 0 की स्पीड से देखो, भाई देखो तो देखो, बट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 100% के साथ दे रहा हूँ, ये सवाल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। नेशनल पार्क ले लो, चाहे फेस्टिवल्स ले लो, चाहे भाई स्टैटिक जीके हमारा बनता ही बनता है सवाल। आप लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना भाई बस सर ने क्या बता रखा है, भाई सारी चीजें तुम्हें सॉल्यूशन के साथ दी जा रही है भाई, फिर भी अगर आप लोग नहीं देखोगे तो भाई आपका लोगों का घाटा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी के वो कल की क्लास में। कल की जो मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी आप सभी के बीच में 12 रहेगी। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया कि 15 तक हमारी मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, बाकी हम फुल टेस्ट सीरीज कराएंगे एनटीपीसी की। ठीक है, बाकी आप सभी से लेते हम आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।